नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको धान की रोपाई में हमें जो सबसे पहला खाद डालना है तो कौन सी खाद डालनी है, इस विषय में हम आज आपको जानकारी प्रदान करेंगे। धान की शुरुआती अवस्था में हमें डीएपी डालने से ज़्यादा लाभ होगा, एनपीके 12-32-16 डालने से ज़्यादा लाभ होगा या कि सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी डालने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान रोपाई के या कि खेत की तैयारी के वक्त जो हम शुरुआती खाद डालते हैं तो धान के पौधे को शुरू में फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तथा उसके बाद पोटास और फिर नाइट्रोजन की थोड़ी सी मात्रा देनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की शुरुआत में बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता 20 दिन के बाद पड़ती है। तो हमारे पास 3 विकल्प हैं, डीएपी, एसएसपी और एनपीके 12-32-16। कई किसान भाइयों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है और कमेंट भी आती हैं कि एनपीके 12-32-16 डालें या कि डीएपी डालें, एसएसपी कौन सी खाद डालने से हमें ज़्यादा लाभ होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता फास्फोरस की पड़ती है, उसके बाद फिर पोटास की और नाइट्रोजन की बहुत कम शुरुआती अवस्था में ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे अनुभव से जैसा मैंने प्रयोग किया, मैंने कई वर्षों से तीनों खादों का इस्तेमाल किया है, तो एनपीके 12-32-16 का सबसे बढ़िया रिजल्ट है और इसमें बढ़िया कॉम्बिनेशन है। क्योंकि डीएपी अगर आप डालते हैं तो उसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस है, फिर आपको पोटास अलग से डालना पड़ेगा। एसएसपी डालेंगे तो उसमें भी फास्फोरस है और सल्फ़र और कैल्शियम है साथ में, जिसकी शुरुआत में ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सल्फ़र कैल्शियम शुरुआती अवस्था में पौधों को नहीं चाहिए होता है। तो यदि आप एसएसपी डालते हैं तो फिर आपको पोटास और नाइट्रोजन अलग से डालना पड़ेगा। तो एनपीके 12-32-16 जो है, जिसमें कि 12% नाइट्रोजन है जो कि कम मात्रा में है, 32% फास्फोरस है और 16% पोटास, तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है हमें शुरुआती अवस्था में खाद के लिए। तो किसान भाइयों, आपको एनपीके 12-32-16 का प्रयोग ज़्यादा लाभ प्रदान करेगा तथा खर्च भी कम पड़ेगा और अलग से कई बोरियां नहीं ले जानी पड़ेगी, क्योंकि आप डीएपी अगर डालेंगे तो फिर पोटास अलग से ले जाना पड़ेगा, एसएसपी डालेंगे तब भी आपको पोटास अलग से और थोड़ा सा नाइट्रोजन अलग से डालना पड़ेगा। तो एनपीके 12-32-16 का प्रयोग आप करिए, इससे आपको बेहतर लाभ मिलेगा। साथ ही मैं एक और बात आपको बता दूं, फास्फोरस जल्दी से घुलता नहीं है और पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं और पहले से भी बहुत ज़्यादा फास्फोरस हमारी ज़मीन में पड़ा हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब धान रोपाई के बाद करीब 3 दिन हो जाए, तो यदि आप खेत की तैयारी के वक्त खाद डालते हैं तब तो जो मैं बता रहा हूँ उसको नहीं डालना है, पर यदि आप रोपाई के 3 से 4 दिन बाद डालते हैं तो उस वक्त आप इन्हीं खादों के साथ एनपीके 12-32-16 के साथ आपको बैन फर्टिलाइज़र जो कि माइकोराइजा आता है उसका प्रयोग कर देना है। इससे क्या होगा किसान भाइयों की माइकोराइजा मिट्टी और पौधों के बीच में सहजीवी संबंध स्थापित करता है। जो हमारा पहले से फास्फोरस पड़ा हुआ है और जो हम अब दे रहे हैं, दोनों को यह उठा करके पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है और उनके अपचयन में सहायता करता है, जिससे पौधे हमारे फास्फोरस की अच्छी खासी मात्रा ग्रहण कर लेते हैं और हमारे फसल में शुरुआती अवस्था से ही अच्छी ग्रोथ और अच्छे कलरों का फुटाव देखने को मिलने लगता है। किसान भाइयों, एनपीके 12-32-16 और माइकोराइजा इनको आपको साथ में मिलाकर डालना है, आपको 101% बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अभी तक आपने जो भी खादें शुरू में डाली हैं उनसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आपको सावधानी केवल इतनी रखनी है पहले खाद डालते समय कि जिस दिन रोपाई हो रही हो उस दिन आपको खाद नहीं डालनी है। बस यदि आप खेत की तैयारी के वक्त डाल दीजिए, तो आप यदि खेत की तैयारी के वक्त डालते हैं खाद को एनपीके 12-32-16 तो उस दिन आप माइकोराइजा मत डालिए। बेहतर रिजल्ट के लिए आप रोपाई जिस दिन धान की हो जाए उसके 3 दिन बाद एनपीके 12-32-16 और माइकोराइजा साथ में मिला करके डाल दीजिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होगा और अच्छी आपकी धान की फसल तैयार होगी, बढ़िया ग्रोथ और शुरुआती अवस्था में ही बढ़िया कल्ले आपको देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।